Alosra Restaurant presents Shahrur Rehma, only on The 973 Show. من وين جبتم كل هالأغراض وهالحزة؟ فود وورد كل وقت وكل مكان. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रिय मित्रों, सज्जनों, साथियों, बहनों और भाइयों, आपका स्वागत है आज के इस शहरुर रहमा में। और आज 8वां रोज़ा है और ये है दी 973 शो और हम हैं आपके शुभ चिंतक। इस प्रोग्राम को बनाने में हमारा सहयोग देते हैं डिस्कवर इस्लाम सोसाइटी। कल आपने सुना था, हमारे स्पीकर थे डॉक्टर साहब, जिन्होंने बताया कि रोज़ा रखने के क्या फ़ायदे हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स। टोटल बॉडी के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, बीमारियां हैं, कमज़ोरियां हैं, उन सब पे रोज़ा रखने से फ़र्क पड़ता है, बीमारियां कम होती हैं। आज हमने दावत दी है डॉक्टर अब्दुल अजीज़ कार्डियोलॉजिस्ट को, जो दिल के डॉक्टर हैं, अर्थात आपके दिल के निगहबान हैं, केयर टेकर हैं। जी हाँ, उनसे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर साहब, आप हमें बताइएगा कि रोज़े के दौरान यानी किन चीज़ों से रोज़ेदार को परहेज करना चाहिए, या व्हाट आर द प्रिकॉशनरी मेजर्स वन कैन टेक बिफोर ही फेल सिक और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, स्पेशली ड्यूरिंग रमज़ान। डॉक्टर अब्दुल अजीज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है जो कई बार हमसे क्लिनिक्स में पेशेंट्स पूछते हैं कि रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। रोज़ा, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, वाजिब है सारे हेल्दी अडल्ट्स के ऊपर, जो सारे सेहतमंद लोग हैं। जिनकी सेहत सही नहीं है उनके लिए एग्जेम्पशन हो सकता है। तो ये कौन से लोग हैं जिनके लिए रोज़ा सही नहीं होगा या नुकसानदेह हो सकता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, दिल का डॉक्टर हूँ, तो मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं अक्सर दिल के मरीज़ होते हैं। तो मैं आपको 2 एग्जांपल्स देता हूँ। दोनों हार्ट पेशेंट्स होंगे, बट उनमें कौन रोज़ा रख सकता है, कौन नहीं रख सकता, ये डिसाइड करें। मान लें कि फर्स्ट पेशेंट इज़ 40 ईयर्स ओल्ड, 40 साल के हैं। ही हैज़ हाइपरटेंशन है, उनको हाई ब्लड प्रेशर है, बट मेडिसिन लेते हैं, एक दवाई लेते हैं जिससे वेल कंट्रोल्ड है। 2 साल पहले इनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी और उसके लिए दवाई ले रहे हैं, बट उसके बाद कोई सिम्टम्स नहीं है। चलते हैं रोज़ाना आधा घंटा, कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, एंड ही इज़ अदरवाइज वेरी फिजिकली फिट। अब दूसरा एक्सट्रीम केस मान लीजिए, देयर इज़ अ 70 ईयर ओल्ड, 70 साल की और औरत हैं एक, जिनको डायबिटीज़ हैं, जो कि काफ़ी ब्रिटल डायबिटीज़ जिसे बोलते हैं, यानी कि शुगर उनकी काफ़ी अप एंड डाउन होते रहती है। 1-2 बार उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, क्योंकि शुगर या तो बहुत कम हो गई थी या तो शुगर बहुत ज़्यादा हो गई थी। और इसके अलावा इनको हार्ट का भी मसला है। इनकी भी एंजियोप्लास्टी हुई है, बट इनका हार्ट काफ़ी कमज़ोर है और काफ़ी ज़ईफ़ है, इनकी हार्ट पंपिंग कमज़ोर है, तो ये ज़्यादा चल नहीं पाती हैं। यूजुअली घर के अंदर ही रिस्ट्रिक्टेड रहती हैं, और थोड़ी दूर भी चलने से इनकी सांस फूल जाती है या फिर सीने में दर्द होने लगता है, और इनको दिन में कई सारी दवाएं लेनी पड़ती हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल्स हैं जो कि मतलब दोनों को है हार्ट प्रॉब्लम, बट एक है यंग एंड वेल बैलेंस्ड, वेल कंट्रोल्ड विद मेडिसिन। दूसरे हैं थोड़े से ज़ईफ़ बट विदाउट एंड डिपेंडेंट ऑन मेडिसिन, जिनको दवाई के बगैर काम नहीं चलता है और जिनकी तबीयत उतनी सही नहीं रहती है। सो ऑब्वियसली यू कैन डिसाइड कि जो यंग है, जो हेल्दी हैं, तो दे कैन कंटिन्यू विद फास्टिंग, रोज़ा रख सकते हैं वो बिना कोई मुश्किल के। बट ये जो ज़ईफ़ हैं, जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, जिनके लिए बार बार दवाई लेने की ज़रूरत पड़ती है, इनके लिए मुश्किल हो सकता है रोज़ा रखना। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हैं, ब्लड प्रेशर है, दिल की बीमारी है, या किडनी की बीमारी है, डायलिसिस पेशेंट्स हैं, स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं, तो इनके लिए ज़रूरी है कि ये रोज़ा रखने से पहले अपने डॉक्टर से रब्ता करें। कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर, आपके जो रेगुलर डॉक्टर हैं, लेट हिम डिसाइड, उनको डिसाइड करने दीजिए कि आपके लिए रोज़ा रखना सेफ़ होगा या नहीं होगा। ब्रॉडली देखा जाए तो किन लोगों में सेफ़ नहीं होता है।
पहले डायबिटीज़ एज इट सेल्फ इज़ नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन कि भाई डायबिटीज़ हैं तो रोज़ा नहीं रखना चाहिए, बट थोड़े हाई रिस्क कैटेगरीज होते हैं। हाई रिस्क कैटेगरीज इसमें हैं जो कि हम बोलते हैं कि ब्रिटल डायबिटीज़, यानी कि ब्लड शुगर में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, कई बार ब्लड शुगर डाउन हो जाती है या कई बार ब्लड शुगर बहुत बढ़ जाती है। अगर पिछले 3 महीने में आपकी ब्लड शुगर डाउन हुई है, इतनी डाउन हुई है कि आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा है, या फिर इतनी ज़्यादा हो गई है, मान लीजिए 500-600, जिसके लिए आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा है, तो देन आपके लिए रोज़ा रखना डेंजरस हो सकता है। इसके अलावा डायबिटीज़ विथ प्रेगनेंसी है तो इन पेशेंट्स में भी जो है ना रोज़ा रखना मुश्किल हो सकता है। और डायबिटीज़ विथ किडनी डिजीज़, जिनकी किडनी की हालत सही नहीं है, ये लोग रोज़ा रखना थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। हार्ट के पेशेंट्स, अगर मान लें अगर हार्ट की पंपिंग अच्छी है, अदरवाइज कोई चेस्ट पेन या ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी नहीं है, तो ये लोग रख सकते हैं। बट अगर हार्ट की पंपिंग ख़राब है, बॉडी में सूजन आती है, चलना फिरना दुश्वार है, तो इनके लिए रखना मुश्किल हो सकता है रोज़ा। दूसरे होते हैं मॉडरेट टू हाई रिस्क, मतलब कि शुगर ठीक है बट कभी कभार कम हो जाती है, कभी कभार बढ़ जाती है। और शुगर का ऐसा है, डायबिटीज़ का ऐसा है कि अगर जब शुगर डाउन हो जाती है आपकी और आपको पता नहीं चलता है, तो दैट अगेन इज़ अ हाई रिस्क फैक्टर। नॉर्मली शुगर डाउन होने के सिम्टम्स होते हैं, भूख लगती है, पसीने आने लगते हैं, हाथों पैरों में थरथरी होती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनमें ये सिम्टम्स नहीं होते हैं, ख़ास तौर पे जो एल्डरली हैं, जो 60+ 70+ हैं, या जिनकी डायबिटीज़ बहुत सालों से है, या फिर जो ख़ास मेडिसिन ले रहे हैं जिनको बोलते हैं हम बीटा ब्लॉकर्स, तो इनमें अवेयरनेस नहीं होता है कि उनकी शुगर डाउन हो रही है। तो ऐसे पेशेंट्स को भी शुगर के रहते हुए रोज़ा रखना मुश्किल हो सकता है। उसके बाद होते हैं लो रिस्क। लो रिस्क में मतलब जिनकी शुगर कंट्रोल्ड है, जो अदरवाइज हेल्दी हैं, चलते फिरते हैं, दे आर लीडिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, और दूसरे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रीवियस कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है, तो ये पेशेंट्स के लिए रोज़ा रखना आसान हो सकता है। और इसके अलावा हम देखेंगे ब्लड प्रेशर के इश्यूज़। कई लोग होते हैं जो ब्लड प्रेशर हाई होने के लिए मेडिसिन लेते हैं। अगर हाई ब्लड प्रेशर है, कंट्रोल है 1 या 2 मेडिसिन के ऊपर, तो डेफिनेटली आप रोज़ा रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है, तो देन यू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर। हार्ट के बारे में मैं बताऊं तो जैसे मैं बता रहा था कि अगर हार्ट का प्रॉब्लम है बट अगर वेल कंट्रोल्ड है, आप मेडिसिन लेते हैं, उससे आपके सिम्टम्स कंट्रोल्ड हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है, आप रोज़ाना 30 मिनट्स चल सकते हैं विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, तो रोज़ा रखने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। बट अगर हार्ट पंपिंग कमज़ोर है, नॉर्मल हार्ट पंपिंग होती है अराउंड 55 to 60%, अगर मान लीजिए 30% के नीचे है आपकी हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी, तो रोज़ा रखना मुश्किल हो सकता है। तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें एंड देन आस्क हिम कि आपके लिए रोज़ा सही है या नहीं है। दूसरे पेशेंट्स हैं जो डायलिसिस के पेशेंट्स होते हैं, इनमें रोज़ा रहना ज़रा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनमें काफ़ी फ्लक्चुएशंस होती हैं ब्लड शुगर में, ब्लड प्रेशर में, और अगर ये 12-14 घंटे अगर नहीं खाए पिए बगैर रहेंगे तो इनके लिए रोज़ा रखना मुश्किल हो सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना चेकअप करवाएं, मालूम करें कि आपके लिए रोज़ा सही है या नहीं है। और जनरल एडवाइस में अगर बात करूँ तो ऐसे पेशेंट्स जिनके पास सहूलत है मॉनिटर करने की, मान लीजिए जैसे आपको शुगर है तो आप शुगर का चेक कर सकते हैं घर पे, ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं आप घर पे, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए आसान होगा रोज़ा रखना। और जो ख़ास तौर पे हाई रिस्क में आते हैं, जिनकी शुगर बार बार फ्लक्चुएट होती है, जिनका ब्लड प्रेशर बहुत फ्लक्चुएट होता है, तो इनमें ज़रूरी है कि ब्लड शुगर की मॉनिटरिंग की जाए, ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग की जाए। ख़ास तौर पर जब असर के बाद और मगरिब से पहले, इफ्तार से पहले का जो टाइम होता है, ये टाइम होता है जब शुगर डाउन हो सकती है, तो ये टाइम पे शुगर मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। और आपके शुगर लेवल्स के हिसाब से आपको दवाई एडजस्ट करनी पड़ेगी। और दवाइयों में भी ऐसा है कि आप अपनी दवाई अपने डॉक्टर के साथ बैठ के डिस्कस करें कि कौन सी दवाई एडजस्ट करनी चाहिए, कौन सी डोजेस कब करनी चाहिए। नॉर्मली ये बताया जाता है कि शुगर की जो मेडिसिन होगी तो ज़्यादा डोज आप इफ्तार के टाइम लेंगे और कम डोज आप सहर के टाइम लेंगे। और ब्लड प्रेशर की मेडिसिन भी अगर आप 2 टाइम ले रहे हैं तो जो हैवी वाली डोज है वो आप इफ्तार के टाइम लेंगे, जो लाइट वाली डोज है वो सहर के टाइम लेंगे। और स्पेशल मेडिसिन होते हैं हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट में जो बोलते हैं डायूरेटिक्स, जिससे यूरिन
यूरिन ज़्यादा आता है, तो ये वाली मेडिसिन आप अवॉइड करेंगे सहर के टाइम, इसको हम इफ्तार के टाइम ले लेंगे। बाकी दूसरी चीज़ें हैं जो मेडिसिन का ये जो एडजस्टमेंट है, दिस नीड्स टू स्टार्ट अ लिटिल अर्ली। प्रेफरेबली अगर आप रमज़ान से पहले ही स्टार्ट करें तो बहुत बेहतर है। अगर नहीं कर पाएँ फिर भी आप अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें एंड देन यू शुड बी एबल टू कंट्रोल दीज थिंग्स। रेगुलर मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जब आप सहर कर रहे हैं, इफ्तार कर रहे हैं, तो उसमें भी फूड के लिहाज से आपको ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। ख़ास तौर पे सहर के टाइम अवॉइड कैफ़ीन वाले ड्रिंक्स, चाय कॉफ़ी वाली ड्रिंक्स अवॉइड करें क्योंकि इससे यूरिन ज़्यादा आता है। सिंथेटिक प्रोडक्ट्स अवॉइड करें, जैसे कि सिंथेटिक जूसेस हैं जो फैक्ट्री मेड हैं उनको अवॉइड करें, तो इसकी वजह से यूरिन ज़्यादा आएगा एंड यू विल फील डिहाइड्रेटेड एट द एंड ऑफ द डे। हेवीली प्रोसेस्ड फूड्स अवॉइड करें जिसमें हेवी शुगर है या फिर जिसमें हेवी फैट है, इनको अवॉइड करें। ज़्यादातर जोर दें आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पर। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, जैसे कि बार्ली है, ओट्स है, होल व्हीट है, ये प्रोडक्ट्स में जो है ना आपको आपकी शुगर डाउन नहीं होगी, स्लो रिलीज़ होता रहेगा ये फूड आपके स्टमक में से, तो यू विल फील बेटर ड्यूरिंग द डे। और इसके अलावा अगर आप देखें तो फाइबर रिच फूड चाहिए, जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जो आपको सटाइटी मेंटेन करके रखते हैं, यानी कि आपको लगेगा कि आपका पेट भरा हुआ है, खाली नहीं है। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। और इसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि आप चेकअप्स करते रहें बिफोर स्टार्टिंग फास्टिंग, स्पेशली इफ़ यू फॉल अंडर द हाई रिस्क कैटेगरी। अगर हाई रिस्क में आते हैं, चाहे वो डायबिटीज़ को लेकर हो, चाहे ब्लड प्रेशर को लेकर हो, चाहे हार्ट डिजीज़ को लेकर हो, और पहले से आप इसकी मॉनिटरिंग करना शुरू करें। एंड बेटर आप ड्यूरिंग द फास्ट, रोज़े के दौरान भी, ख़ास तौर पे जब दिन का वक्त ख़त्म हो रहा है, मगरिब की तरफ आ रहे हैं, तब शुगर मॉनिटर करना, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। तो ये सारी एडवाइस अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए रोज़ा आसान और बेनिफिशियल रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। ये थे डॉक्टर अब्दुल अजीज़, कार्डियोलॉजिस्ट, जो आपको मशवरा दे रहे थे कि रमज़ान में पेशेंट्स अपने रोज़े के साथ क्या करें, क्या ना करें। डॉक्टर साहब ने कॉम्प्रहेंसिवली एक्सप्लेन करके आपको बताया कि कौन सी बीमारी में आपको क्या करना है, कौन सी लेवल की आपकी बीमारी है, या हाई रिस्क है या लो रिस्क है, तो उसके हिसाब से आप अपने रोज़े को जारी रख सकते हैं, अर्थात उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपकी बीमारी जो है वो लो रिस्क है और आप मुसलसल दवाई भी लेते हैं और रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, जो भी करते हैं आप, अगर आपका रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो डॉक्टर साहब का मशवरा था कि डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, एंड दैट्स अ वेरी गुड एडवाइस। और अगर आप रोज़ा रखना ही चाहते हैं और आप बीमार हैं तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं और उनसे मशवरा ले सकते हैं, परंतु अल्लाह तबारक व तआला ने आपको एक आसानी भी दी है। अगर आप हाई रिस्क फैक्टर हैं, आप बीमार हैं, बगैर दवाई के आपका गुजारा हो नहीं सकता, आप रोज़ा नहीं रख सकते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इस्लाम दीन फितरत है, बहुत आसान है। इतना आसान है कि आप रोज़ा नहीं रख सकते पर आपको उसका सवाब मिलेगा। आप सिर्फ एक गरीब को एक दिन का खाना खिला दें। What a wonderful solution. This is called the penalty, fine. और कैसे कि आप चैरिटी में एक आदमी को या एक शख्स को एक वक्त का, एक दिन का खाना दे दें और आपका रोज़ा आपका छूट जाए, बिकॉज यू हैव अ रीज़न, दैट्स अ मेडिकल रीज़न प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर कि आप रोज़ा नहीं रख सकते। दैट्स वंडरफुल। डॉक्टर साहब ने हर बीमारी का अलग अलग अंदाज में, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जो अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, और जो बीपी वाले हैं जिनका प्रेशर बढ़ता है घटता है, और जो दिल के पेशेंट हैं, उन सब के बारे में जो एडवाइस दी है, प्लीज़ क्या कहते हैं उसे रिप्ले किया जाए और फिर से सुन लें उसको, ताकि आपको ये फायदा देता रहे। बहनों भाइयों, बने रहिए हमारे साथ। हम आपके लिए एक सवाल सोचते हैं आज का कि आपके लिए क्या सवाल होना चाहिए। तो आपके लिए हमारा सवाल है, जवाब सोच के दीजिएगा। अगर कोई बीमार है और वो हाई रिस्क पेशेंट है, यानी रोज़ा रखने से उसकी समस्याएं बढ़ सकती हैं, तो डॉक्टर साहब ने क्या मशवरा दिया कि उस बीमार को क्या करना चाहिए।
आप भी मशवरा दे सकते हैं और हमारा नंबर है 34064574। हम रहे आपके शुभ चिंतक। आज का शहरुर रहमा यहां पे समाप्त होता है। हमें इजाजत दीजिए, कल तक कुछ इसी वक्त फिर आपके सामने हाजिर होंगे इस शहरुर रहमा को लेके एक नए विषय के साथ, एक नई शख्सियत के साथ। अल्लाह हाफिज।